बिहार में आज से 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही वैक्सीन। IGIMS में टीका लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की शुरुआत। आमजनों से की टीका लगाने की अपील। रांची के ITI बस स्टैंड की स्थिति बदहाल, लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं, यात्रियों के सामने परेशानियों का अंबार। बेरमो में चाइल्ड ट्रांसपोर्टिंग से फैल रहा प्रदूषण, ग्रामीणों ने दामोदा परियोजना पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। मांग पूरी न होने पर काम ठप्प करने की चेतावनी। झारखंड में हुआ कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 693 मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 2825। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना टीकाकरण अभियान को बिहार में तेज कर दिया गया है, तो वहीं बिहार सरकार ने अब 45 साल से अधिक के लोगों को कोविड का टीका देने की शुरुआत आज से कर दी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनकी पत्नी ने IGIMS में जाकर कोरोना का टीका लेकर इसकी शुरुआत की, जहां मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का टीका लेने से सभी लोगों को फायदा होगा। तो वहीं पूरे बिहार में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में हमारे टीकाकरण के सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, फिर 60 प्लस के लोगों को दिया गया, 45 प्लस के कोमॉर्बिडिटी के जो लोग थे उनको दिया गया, और आज 45 के ऊपर के सभी लोगों को दिया जा रहा है। तो शुरुआती दिनों में जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, उन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ टीका लिया। और आपको ध्यान में होगा कि कई दिनों तक पूरे देश में बिहार टॉप पे बना रहा, और हम इसीलिए बार बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में हमारे टीकाकरण केंद्रों पर आए और टीका लें। और अभी तक जो मैंने आपको बताया, लगभग 29 लाख टीका आदिवासी सेंगेल अभियान के तहत आदिवासी मूलवासी की ओर से झारखंड में लगातार चल रहे जमीन की कालाबाजारी को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें CNT SPT कानून पर भी चिंता जताई गई और इन मुद्दों को लेकर भी सलखन मुर्मू ने राज्यपाल को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले की सरकार हो या फिर अब की सरकार, हर किसी ने झारखंड को लैंड बैंक बनाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 1993 में झारखंड को 3.50 करोड़ रुपयों में बेचा गया था और 1956 में खनिज और खनन के लिए CNT SPT कानून का गलत संशोधन किया गया था। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 पास किया है। ये CNT SPT कानून को तोड़ने के लिए पहले रघुवर दास जी की सरकार ने लैंड बैंक के नाम से एक बार CNT SPT कानून को तोड़ने का काम किया। अभी ये सरकार JMM वाली लैंड पूल के नाम से फिर एक बार शहरी विस्तारीकरण और उसके विकास के नाम पर शहर से 10 किलोमीटर दूर सारे जमीन को लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल करने का। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनव कुमार जुड़े हुए हैं। अभिनव, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा गया है तमाम मांगों को लेकर, क्या कुछ मांग इस ज्ञापन में शामिल की गई हैं? देखिए कि आदिवासी सेंगल अभियान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सलाखन मुर्मू जी के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा गया है और ये 5 सदस्यों की कमेटी थी, सलाखन मुर्मू नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बात यह है कि बजट सत्र के दौरान जो बातें सामने निकल के आई थी कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक है उसको पास किया गया था, तो उसी को लेकर जो है सलाखन मुर्मू जो है
उन्होंने बात छेड़ी है। उन्होंने कहा कि CNT SPT का जो मामला है उसका उल्लंघन बताया उन्होंने। शायद यही वजह है कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और 5 सदस्यों की टीम ने मुलाकात की है और ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कहा है कि जमीन की जो कालाबाजारी चल रही है यहाँ के क्षेत्रों में, उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी है और CNT SPT का मामला का उल्लंघन की बात को लेकर उन्होंने बात रखी है और कहा है कि जो बिल पास हुआ है विधानसभा से, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक, उस पर राज्यपाल साइन न करे। तो उन्होंने यह मांग की है और आज इसी क्रम में 5 सदस्यों की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शहरी विकास के नाम पर CNT SPT को चोर दरवाजे से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार के लोगों का अगर कहा जाए तो क्या कुछ कहना इस मामले पर? देखिए, अभी तो मुलाकात की है सलाखन मुर्मू ने, चूंकि वो नेतृत्व भी कर रहे थे और जैसे मैंने आपको पहले बताया 5 सदस्यों की टीम ने उनसे मुलाकात की है और मामला यही है कि चूंकि आप देखेंगे कि जमीन कालाबाजारी खूब जोरों पर चलती है यहाँ पर और आदिवासियों को जमीन को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते नजर आए और शायद यही वजह है कि जो सलाखन मुर्मू है कई बार आवाज भी उठा चुके हैं और चूंकि जिस तरीके से बिल पास किया गया है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जो मैंने आपको बताया कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक जो पास हुआ है वो उस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई है और अब राज्यपाल से इसको लेकर साइन होना है और साइन को लेकर कहा है कि राज्यपाल से रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप साइन नहीं करें, चूंकि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिस तरीके से आप देखेंगे कि जमीन की कालाबाजारी चलती है और CNT SPT का जो मामला है उसका उल्लंघन बताकर उन्होंने अपना जो है ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से राज्यपाल इस मुद्दे को लेके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव कुमार संवाददाता हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। आदिवासी सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार झारखंड की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन और पिछले 24 घंटे के भीतर झारखंड में कोरोना के 693 मरीज मिले। सबसे ज्यादा 351 मरीज रांची में मिले, जबकि जमशेदपुर में 121 मरीज मिले हैं। ये साल का अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा सिमडेगा में 27, धनबाद में 19 और रामगढ़ में 18 मरीज मिले हैं। 31 मार्च तक झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 2825 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 24 घंटे के भीतर 122 मरीज रिकवर हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर मामले बढ़ रहे हैं उससे चिंता होना लाजमी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटों के भीतर किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। लगातार कोरोना के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। झारखंड की स्थिति भी दिन पर दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर झारखंड में कोरोना के 693 मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा मरीज की अगर बात की जाए तो 351 मरीज रांची में इस दौरान मिले हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष कुमार जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लगातार कोरोना अपने पैर पसारना फिर से शुरू कर चुका है और लगातार एक के बाद एक दिन पर दिन झारखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, कोरोना का फिर से दोबारा स्थिति दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। जहां झारखंड में आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच तक 24 घंटे में 693 मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रांची के मरीज हैं। तो इसको देखते हुए जो आपके DC छवि रंजन जी, उन्होंने खुद निरीक्षण भी किया था। कल आपका खिलगांव में जितने भी कोविड सेंटर्स हैं और जो जितने भी राजधानी सुपर अस्पताल रिम्स में जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं आपके, चाहे वो पेइंग वार्ड हो या फिर दूसरे अलग व्यवस्था किया गया है, इसको देखरेख करने के लिए जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। और माने तो जो प्रशासन है उन्होंने भी जो भी रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग घूम रहे हैं, उन्हें मास्क बहुत ज्यादा जरूरत बंद कर दी है और जो सैनिटाइजिंग का उपयोग कराया जा रहा है और ज्यादातर फाइन भी कटे जा रही है अगर मास्क नहीं पहनने पे। तो कहीं ना कहीं से अभी प्रशासन इस पे सक्रिय होकर काम कर रही है। आपका जी आशीष, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का भी दौर चल रहा है और अब लगातार कोरोना वैक्सीनेशन में भी तेजी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वैक्सीनेशन का डोज चले जा रहा है अभी नए स्तर पे। अभी जो आज से शुरू हुआ है कि 45 साल के ऊपर के लोगों को भी अब डोज मिलेगा, जैसे पहले वैक्सीन वो लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान भी चल रहा है, चाहे वो आपका रांची के सदर अस्पताल हो या रिम्स हो, दोनों जगह वैक्सीनेशन चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में भी आपके 250 रुपए की कीमतों पे वैक्सीनेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चले जा रहा है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत भी पड़ेगी। जो लोग बहुत क्राउड में पहुंच रहे हैं, अभी 2 त्योहार बीत चुका है, इसको लेके भी लोग की अभी ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए, इसको लेके भी सरकार भी अभियान चलाई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। अभी तक जिले में 38 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। लोगों की लापरवाही के कारण फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है, जिसकी जांच सदर अस्पताल में जारी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं कुलपति डॉक्टर RC श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रुप बनाकर कोरोना की जाँच की जा रही है। तो वहीं विश्वविद्यालय में मास्क लगाकर आना अनिवार्य कर दिया गया। बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कोरोना पॉजिटिव छात्र को हर 3 घंटे पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सर पॉजिटिव केसेस हाल फिलहाल में जो है, अगर 50+ काउंट होता है तो उसमें मोस्टली टू केसेस जो ऐसे हैं पर डे के, वो पॉजिटिव मैक्सिमम लेकर ली जाते हैं। हाल फिलहाल में ये रहा है कि अगर गैपिंग हो जाती है 4-5 डेज की, ऑल्दो हॉलीडे होने के बाद भी जांच डेली होते हैं, उसके बावजूद अगर गैपिंग हो जाते हैं 5 डेज कंटिन्यू नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई फंक्शन होगा और उसके बाद जैसे कोई भी ओकेजन होगा उसके बाद जो केसेस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, सैनिटाइजर मास्क वगैरह जो एट द टाइम ऑफ पीक टाइम पे जिस तरीके से यूज होता था उस तरीके से अब यूज नहीं होते हैं। लोगों को कहना पड़ता है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन वो अब लोग नहीं करते हैं। अब लोग गैदरिंग में घूमना फिरना सब कुछ वैसे ही शुरू हो गया, इसी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैंपस में हो गई। 3 दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ हुई, तो तुरंत उसको चेकअप करा के उसके बाद से उसका टेस्ट कराया गया। जो एंटीजन टेस्ट हुआ तो उसमें उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इमीडिएटली उसको डॉक्टर्स की एडवाइस पर हमने अपने हॉस्पिटल के एक जो वार्ड में उसको रख दिया, आइसोलेट कर दिया। उसके बाद से बाकी बच्चों को भी हमने टेस्ट करवाया। तो पहले दिन हमने 80 बच्चों को टेस्ट करवाया, उसमें से 7 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनको कल शाम को हमने फिर से उनको आइसोलेट करके हॉस्पिटल में रख दिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केसर खान जुड़े हुए हैं। केसर, लगातार जिस तरीके से कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है और पैर पसारने शुरू कर दे हैं, इसी के चलते विश्वविद्यालय में क्या कुछ सुविधाएं छात्रों को दी जा रही है और क्या कुछ इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जो है कि समस्तीपुर के अंदर कोरोना जो है अपने पैर पसार रहे हैं और जो कोरोना के जो मरीज है उनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के कारण जो है इस जो कोरोना की जो संख्या वो बढ़ रही है। किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कोरोना जो है एक चैन बनती जा रही है, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। मगर कहीं ना कहीं मामला तब प्रकाश में आया जब विश्वविद्यालय के 8 छात्र जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बाद से विद्यालय प्रशासन द्वारा उनके भविष्य के साथ साथ उनकी सेहत के भी संवेदनशील दिखे और उन्होंने सभी को आइसोलेट करके और उनका जो है इलाज जारी है। जी, जिस तरीके से अभी बताया आपने कि जागरूकता में लोगों में कमी देखी जा रही है, जिस वजह से लगातार मामले में बढ़ोतरी हो रही है, तो जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखा जाए तो शुरुआती दौर के अंदर जागरूक करने के लिए जो है कई तरह के कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। मगर अब जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है लोग जो है कि कहीं भी बिना मास्क के ही चले जा रहे हैं, चाहे कोई ऑफिस हो, कोई दफ्तर हो या किसी भी प्रतिष्ठान के अंदर, लोगों के अंदर चेहरे पे जो है मास्क नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है कि जागरूकता में उनकी तरफ से जो कमियां देखने को मिल रही है समस्तीपुर के अंदर, इसी वजह से जो है कि अब जो है कोरोना के मरीजों की जो संख्या है फिर से एक बार बढ़ने लगी है, जिससे आम लोगों के अंदर दहशत
भी कायम हो गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। केसर खान हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच जो है इस वक्त की बड़ी खबर मनेर से आ रही है। आपको बता दें कि मनेर में अवैध बालू खनन को लेकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अवैध बालू को लेकर कार्रवाई हुई है। गोली लगने से ट्रैक्टर चालक समेत कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मनेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दियारा के सोनघाट पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। भोजपुर पटना के सीमावर्ती क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। अवैध बालू खनन को लेकर ये गोलीबारी की गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शोएब खान जुड़े हुए हैं। शोएब, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ गोलियां लगातार चलाई गई है, इस पूरे मामले की बात की जाए तो क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? जी आपका मामला है पटना जिले और भोजपुर जिले के बीच में सीमा पड़ती है, जो दियारा इलाका कहा जाता है, जो सोनघाट है, जहां पर बालू के अवैध माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से अवैध बालू उत्खनन का धंधा चल रहा था। इसी बीच दो गुटों के बीच तनातनी की माहौल बनी और लगातार बंदूकें गरजी। इस बंदूक के गर्जन के साथ ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से गोली लगने से घायल हो गए। जी आस्था जी, क्या कुछ इस दौरान नुकसान की बात की जा रही है? क्या कुछ नुकसान हुआ है? अगर आकलन किया जाए तो जनहानि क्या हुई है? जी अब तक मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें नुकसान क्या हो पाई है। मामला हो जाता है कि भोजपुर और पटना की पुलिस मामले में उलझ जाती है सीमा को लेकर और क्लियर हो ही नहीं पाता है कि ये जी शोएब, अगर प्रशासन की इस मामले पर बात की जाए तो प्रशासन कितनी सख्त अवैध बालू खनन को लेकर दिख रही है? क्या कुछ इस मामले पर प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? जी अब तक कुछ नहीं है। जो अब खनन विभाग पटना जिले की है, अब तक कुछ नहीं कर रही, जिसकी किसानों ने कई बार सूचना दी है कि हमारे इलाके में हमारे खेतों को काट कर अवैध बालू का खनन किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अब तक गंभीरता से खनन विभाग ने नहीं लिया है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और खनिज विभाग की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। क्या ये वजह एक मानी जा सकती है इसकी? जी मुख्य कारण यही है कि स्थानीय पुलिस हो या खनन विभाग के अधिकारी हो, इस मामले में गंभीरता नहीं ले रहे हैं। जैसे चल रहा है बालू घाट पे अवैध खनन, उसको पूरा तरह से बेपरवाही नजर आ रही स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग के लोगों के द्वारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शोएब खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अवैध बालू खनन को लेकर गोलीबारी हुई है। बिहार में नल जल योजना में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। मामला मोकामा प्रखंड के दरियापुर पंचायत का है, जहां हर घर नल जल योजना में हो रही अनियमितता को देखते हुए बीडीओ ने गहन जांच कर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। सीएम की इस ड्रीम योजना में कथित रूप से धांधली की शिकायत मिल रही है। तो वहीं मोकामा बीडीओ मनोज कुमार ने ऑन स्पॉट जांच की और कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी पर जिम्मेवार लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए 3 दिनों में ध्वस्त वाटर टावर को दुरुस्त करने के आदेश दिए। वार्ड नंबर 9 में होली के दिन पानी टंकी फट गया था और उसका जो प्लेटफॉर्म था ऊपर में जो बेस है वो क्षतिग्रस्त हुआ था। तो कल मेरे द्वारा वहाँ जांच की गई थी। जांच में वार्ड सदस्य ने बताया कि इसको 3 दिन के अंदर मेरे द्वारा ठीक कर लिया जाएगा। उनको निर्देश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर उसको ठीक कर लें, अन्यथा फिर कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना शर्मा जुड़े हुए हैं। नल जल योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि अनियमितता काफी देखने को मिल रही है। क्या कुछ इसमें समस्याएं सामने आ रही हैं? क्या कुछ अनियमितताएं हैं? ये देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना में भारी अनियमितता प्रकाश में आ रही है। हर पंचायत से इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है। दरियापुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में भी जो पानी टंकी है उसमें जैसे ही पानी भरा गया सप्लाई के लिए, वह टंकी फूट गया और पानी गिरने लगा। साथ ही जो वाटर टावर था वह भी ध्वस्त हो गया। तो स्थानीय लोगों की शिकायत पर
मोकामा वीडियो ने उसकी जांच की। जांच करने के बाद गुणवत्ता का स्तर काफी उन्होंने घटिया देखा। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड सदस्य सचिव को सख्त फटकार लगाई, हिदायत दी कि आप 3 दिन के अंदर इसे गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण करें और नहीं तो फिर FIR दर्ज कराई जाएगी। जी, इस मामले को लेकर प्रशासन कितना सतर्क दिखाई दे रहा है, कितने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, मोकामा वीडियो जैसे ही सूचना मिली, वीडियो मनोज कुमार ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, लोगों की शिकायतें सुनी, साथ ही जो टावर था उससे भी अवलोकित उन्होंने किया और गुणवत्ता में उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो उन्होंने जो जिम्मेवार लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मा है वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव पर, उसको उन्होंने कड़ी फटकार लगाई, सख्त चेतावनी भी दी और कहा कि आप 3 दिनों के अंदर अंदर इस वाच टावर और पानी टंकी को दुरुस्त करें, वरना आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना शर्मा हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि ड्रीम प्रोजेक्ट में धांधली की जा रही है, नल जल योजना में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामे की खबर आमतौर पर देखने को मिलती है। ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां सदर अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देख अस्पताल कर्मी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधक सदर अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कुमारी नामक एक महिला का प्रसव होना था और सिजेरियन के लिए ओटी में ले जाया जा रहा था और ओटी के अंदर 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। चाहे जिस कारण से हो, जिसकी लापरवाही से हो, यह मौत बहुत दुखद है और सरकार की लापरवाही साफ रूप से झलकती है। सदर अस्पताल में लोग जीने के लिए आता है, मरने के लिए नहीं। अगर यहाँ भी अगर मौत मिलेगी तो फिर कहाँ लोग विश्वास किया जाएगा। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बरोरा प्रक्षेत्र की दामोदा कोलिरियल से होने वाले छाई की परिवहन के कारण फैलते प्रदूषण से आम नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है। इस विषय को लेकर दामोदा परियोजना पदाधिकारी को एक स्मारक पत्र सिजुआ पहाड़ी बस्ती के ग्रामीणों ने संयुक्त हस्ताक्षर पत्र देकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। परियोजना पदाधिकारी को दिए गए स्मारक पत्र में ग्रामीणों ने लिखा है कि दामोदा कोलियरी के घुटवे ओपन कास्ट परियोजना से संचय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा छाई ट्रांसपोर्टिंग से भयंकर प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से घुटवे खदान से सटे सिजुआ पहाड़ी बस्ती के घरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इस गंभीर समस्या की ओर दामोदा पीओ से गंभीरता पूर्वक विचार कर हल करने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आउटसोर्सिंग कंपनी की ट्रांसपोर्टिंग ठप्प करने पर उतारू हो जाएंगे। कंपनी द्वारा छाया जो आपका संजय उद्योग के द्वारा गिराया जा रहा है, इसमें हम लोग को छाया बहुत गंभीरतापूर्वक से उड़ रहा है और हम लोग घरों में परत बाय परत बैठ जा रहा है। हम लोग इसका लिखित भी दिए थे, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक किसी तरह का इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग बाध्य होकर मैंने आंदोलन करने के मूड में है और इतना घरों में हम लोग छाया पड़ जा रहा है कि खाना से पीना पानी सब में पड़ जा रहा है। घर में परत बाय परत है, मुआयना भी करके देख सकते हैं आप लोग। तो संजय उद्योग का ही ये काम है या BCCL का भी? BCCL के अधीन संजय उद्योग प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये काम चलाया जा रहा है। BCCL का ही अधीन। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगा रही है, लेकिन कैमूर जिले में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मामला कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र का है, जहां मनचलों ने पीड़ित लड़कियों के माता पिता के साथ मारपीट कर घटना को अंजाम दिया। दरअसल मनचलों लड़कियों के साथ लगातार छेड़खानी कर रहा था, जिसकी शिकायत लड़कियों के माता पिता ने मनचलों के घर वालों से कर दी। इसके बाद 29 मार्च को मनचलों ने लड़कियों के माता पिता से मारपीट की, जिसमें मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता ने कुदरा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
दोनों के द्वारा कल कुलरा थाने में प्राथमिकी एक दर्ज कराई गई है मारपीट के संदर्भ में। इसमें अभी प्राथमिकी दर्ज की है और उनकी इंजरी भी है और इसमें अभी केस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है। 2 से 3 दिन में जो अनुसंधान है वो पूरा हो जाएगा। अनुसंधान में जैसा पाया जाता है वैसी कार्रवाई होगी। सर, आवेदन में क्या दिया गया है? आवेदन बहुत डिटेल मैंने अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि वो अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही आई थी, लेकिन जो भी है मुझे इतनी जानकारी है कि उनके द्वारा आवेदन में ये कहा गया है कि पड़ोसी से किसी वजह से इनका विवाद है और इसके अलावा शायद कुछ छेड़खानी की भी बात है और जो भी है हम लोग उसको पूरी समग्रता से जाँच करें। ठीक है। समस्तीपुर में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। तो वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद घायल को दरभंगा DMCH रेफर किया गया। मामला समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र की नीम गली का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो वहीं सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।